हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अनंत ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारे चैनल में स्टॉक मार्केट की बेसिक से लेकर के एडवांस तक की नॉलेज दी जाएगी। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चार्ट पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंट्री और एग्जिट। ठीक है, ये तीनों हम पढ़ेंगे। तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम तीनों एक साथ आज इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंट्री और एग्जिट। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे और भी वीडियोस हैं जिसमें हमने काफ़ी अच्छे स्विंग स्टॉक्स बताए हुए हैं, उसको आप देखिए और उसमें आप चाहें तो बाय भी कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ कमेंट कीजिए कि आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक में चाहिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो चलिए हम देर नहीं करते हैं, हम सीधे चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, एंट्री और एग्जिट। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चार्ट पैटर्न में क्या है, ये यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो रहा है, ऊपर बढ़ते हुए जा रहा है, फिर ये नीचे, फिर ये ऊपर और ये यहाँ पे आकर के इसको बोलते हैं हम डबल टॉप। ठीक है, डबल टॉप क्यों? क्योंकि ये है 1 एंड 2। देखिए दोनों सेम जगह टॉप लगाया है, हाई लगाया है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न। ठीक है, अब डबल टॉप पैटर्न में क्या होता है, ठीक है, ये होता है एक नेकलाइन, इसको बोलते हैं नेकलाइन। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, ध्यान से देखिए, इसको कहते हैं नेकलाइन, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाली लाइन जो है वो नेकलाइन कहलाता है। ठीक है, ये डबल टॉप कहते हैं, 2 बार टॉप लगा हुआ है इसका, इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जब ये नेकलाइन जब ब्रेक करता है कैंडल में, ठीक है, जब ब्रेक करता है तब यहाँ पे हम एंट्री करते हैं और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, अगर कहीं रिवर्स हो गया तो यहाँ पे आने पे हम अपना स्टॉप लॉस दे करके एग्जिट हो जाएंगे, और नहीं तो ये हमारे फेवर में आता है तो ये यहाँ नीचे आने के बाद हमारा टारगेट रहेगा, तो यहाँ हमारा टारगेट में लेने के बाद फिर हम एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमको चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस और एंट्री एग्जिट हमने एक साथ क्यों कवर किया है, क्योंकि इसी वीडियो में देखिए आपको पैटर्न्स के साथ आपको एंट्री भी मिल रहा है और एग्जिट भी मिल रहा है। हमको कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, ये हमको इसी वीडियो में इसी पैटर्न्स में ही हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं डबल टॉप पैटर्न, ये नाम लिखा हुआ है। ठीक है, इसको कहते हैं ये डबल टॉप पैटर्न। ठीक है, इस पूरे इसको कहते हैं नेक लाइन। ठीक है, यहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे, यहाँ पे हमारा टारगेट। आगे मैं आपको चार्ट में समझाऊंगा, पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको जो भी डाउट हो रही होगी थोड़ी देर वेट कीजिए आप, फिर हम चार्ट में चलेंगे, फिर आपको सारी चीज़ें, आपके डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगला पैटर्न्स क्या होता है, ये देखिए, ये लिखा हुआ है डबल बॉटम। ठीक है, क्योंकि देखिए 1 एंड 2। ठीक है, तो ये मार्केट यहाँ से नीचे गिरते हुए आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, सेम दोनों जगह सेम टाइम, मतलब डबल बॉटम बनाया हुआ है 1 एंड 2। ठीक है, अब यहाँ से ये फिर से रिवर्स कर रहा है, जब इस लेवल को ब्रेक करेगा, इसको कहते हैं नेक लाइन, इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हम करेंगे एंट्री और ये हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस। अगर कहीं रिवर्स होकर के आ जाता है तो हम अपने स्टॉप लॉस लेकर के निकल जाएंगे, छोटा सा ही लॉस लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे। ये देखिए यहाँ से हमारा टारगेट रहेगा, अगर ये हमारे फेवर में आता है तो यहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा। हमको दोनों ही शर्तों में हमको एग्जिट करना है, चाहे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो, चाहे हमारा टारगेट। ठीक है, हमको बैठे नहीं रहना है, हमको प्रॉफिट बुक करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है डबल बॉटम। ठीक है, ये डबल बॉटम पैटर्न है। ठीक, ये है डबल टॉप, क्योंकि 2 टॉप हैं। ठीक है, ये है
डबल बॉटम, ठीक है, क्योंकि दो बॉटम है, दो बार सेम जगह से बाउंस किया है, ठीक है। अब अगला जो हमारा पैटर्न दिख रहा है वो है फॉलिंग वेज, ठीक है। ये मार्केट ऐसे गिरते हुए आया है, फिर एक रेंज में इस तरीके से ट्रेड कर रहा था, फिर ये यहाँ से ब्रेक करता है, ठीक है। अगर ये ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, ठीक है। इसका लो ये जो है, ये वाली कैंडल, ये जो रेंज है, इसके नीचे हमारा रहेगा स्टॉप लॉस, ठीक है। अगर मार्केट कहीं रिवर्स हो जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और यहाँ पे अगर ब्रेक करता है तो ब्रेक करता है और हमारे फेवर में चले जाता है तो ये हमारा टारगेट हो जाएगा, ठीक है। हम एंट्री करेंगे ब्रेक होने के बाद ही, इस रेंज में फंसा रहेगा तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। जब इस रेंज का ब्रेक करेगा तभी हम एंट्री करेंगे, ठीक। जब इस रेंज को ट्रेड करते करते यहाँ जब ब्रेक कर देगा तब हम एंट्री करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको समझ में आ गया, ये रहा एंट्री, ये हमारा स्टॉप लॉस अगर रिवर्स कर जाता है तो, और ये हमारा टारगेट, ठीक है। अब अगला हम समझ लेते हैं कौन सा पैटर्न है। थोड़ा फास्ट हो रहा है लग रहा है, मैं थोड़ा स्लो कर देता हूँ वीडियो को, ठीक है। ये था फॉलिंग वेज, ठीक है। ये फॉलिंग वेज है ये, क्योंकि गिरते हुए आ रहा है। अब ये है राइजिंग वेज, ठीक है। हमेशा हम दो टाइप्स के देखेंगे, सेम पैटर्न को दो टाइप्स के देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर एक रेंज में आ गया, ठीक है। एक रेंज में आकर के जब ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, एंट्री करेंगे और यहाँ पे हमारा रहेगा स्टॉप टारगेट, ठीक है। अगर मार्केट नीचे नहीं आता, हमारे फेवर में नहीं आता है, यहीं से रिवर्स कर जाता है तो यहाँ पे हमारा रहेगा स्टॉप लॉस। तो हमको अपना स्टॉप लॉस छोटा सा लॉस लेकर के एग्जिट हो जाना है, ठीक है। ये हो गया हमारा राइजिंग वेज पैटर्न, ठीक है। अब ये देख लेते हैं हम इधर, अब ये देख लेते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। देखिए ये इसको हेड एंड शोल्डर इसलिए बोला जाता है, ये देखिए लेफ्ट शोल्डर, ये रहा हेड और ये रहा राइट शोल्डर, ठीक है। इसलिए इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोला जाता है, ठीक है। हम सभी चीज़ें चार्ट में भी देखेंगे जिससे हम कैसे हमारी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये रहा अगला हमारा जो पैटर्न है वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न। मार्केट यूँ ऊपर की ओर जा रहा था, फिर नीचे आया, फिर से ऊपर एक हाई लगाया, फिर नीचे। लेकिन देखिए ध्यान दीजिए, ये जो है सेम जगह से ही बार बार बाउंस हो रहा है, ठीक है। ये जो है नेक लाइन है, ठीक है, सेम जगह से बाउंस हो रहा था। जब ये नेक लाइन ब्रेक करता है तब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, इतनी दूरी पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। पूरा हाई तो लेंगे नहीं, स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 50% में ले रहे हैं, ठीक है। स्विंग हाई जो है, ठीक है। अब यहाँ हमारा स्टॉप लॉस नहीं हिट होता है, हमारे फेवर में आता है, तो हमको यहाँ पे टारगेट लेना है, अपना प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। सेम वैसे ही जस्ट अपोजिट, ये देखिए मार्केट यहाँ से ऐसे गिरते हुए आ रहा है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे एक लोअर लो लगाया, इस वाले लो से ये लो है, ठीक है। ये गया ऊपर, फिर ये आया नीचे, फिर ये गया ऊपर। देखिए एक नेक लाइन के पास से ही ये बार बार नीचे की तरफ आ रहा था। अब जब ये नेक लाइन अपना ब्रेक करता है, ठीक है, ऊपर की तरफ, तब हम यहाँ पे करेंगे एंट्री। जब एंट्री करेंगे तो अगर रिवर्स कर जाता है तो हम रखेंगे यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस। हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हम अपना लॉस बुक कर लेंगे, और नहीं तो ये कहीं ऊपर चलता है तो हमारे फेवर में, तो हम यहाँ पे अपना टारगेट बुक करेंगे, ठीक है, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। इसको कहते हैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, ठीक है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, ठीक है। ये वाला है, ये वाला पैटर्न, इसको कहते हैं हेड एंड शोल्डर, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ राइजिंग वेज पैटर्न। अब हम देखते हैं आगे अगला कौन सा पैटर्न है। तो अगला पैटर्न है हमारा फॉलिंग वेज। ये दो
दो तरीके का है। देखिए दोनों फॉलिंग वेज में डिफरेंस है, ठीक है। ये काफ़ी थोड़ा नीचे डाउन तरफ है, झुका हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए ये देखिए ये ऊपर से आ रहा है और ये फिर से ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। यहाँ से देखिए ध्यान से थोड़ा सा, ये ऊपर से आ रहा है और यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ ही जा रहा है। लेकिन वहीं आप देखिए इसमें, इस फॉलिंग वेज में ये देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर अपने रेंज में घूम करके ये फिर से ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। ये जो रेंज है जो गिरते हुए नीचे डाउन की तरफ आ रहा है, इसको बोलते हैं वेज, ठीक है, फॉलिंग वेज, ठीक है। तो हमारा अगला पैटर्न जो है वो है फॉलिंग वेज। हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे चार्ट्स में, अभी आप बिल्कुल भी कोई भी डाउट होगा तो आप टेंशन न लीजिए, ठीक है। अगला देखिए ये रहा, ये मार्केट आपकी ऊपर की तरफ जा रहा था, फिर एक डाउन साइड आया, फिर रेंज में ट्रेड करने लगा। जब ये ऊपर यहाँ से ब्रेक करेगा तब हम करेंगे एंट्री करेंगे। अगर कहीं रिवर्स हो जाता है तो ये इसका लो रहेगा हमारा स्टॉप लॉस। अगर रिवर्स हो जाता है तो हम अपना स्टॉप लॉस दे करके छोटा सा लॉस लेके बुक कर लेंगे, एग्जिट हो जाएंगे मार्केट से। और अगर एंट्री करने के बाद कहीं हमारे फेवर में चलने लगता है तो हम यहाँ पे अपना टारगेट बुक करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉलिंग वेज, ओके। अब इसी का अपोजिट क्या है, राइजिंग वेज। तो राइजिंग वेज भी देख लेते हैं, इसके नीचे ही है, ठीक है। ये रहा इसका अपोजिट, ये देखिए ये है, ये राइजिंग वेज है, ये ऊपर फॉलिंग वेज था, ठीक है, इसके अपोजिट, ठीक है। ये देखिए ये मार्केट जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। अब ये एक रेंज में फंस गया है, यहाँ एक ट्रेड करने लग गया है, ठीक है। जब ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तब हम यहाँ पे करेंगे एंट्री, और रिवर्स अगर कहीं कर जाता है तो इसका हाई में हमारा रहेगा स्टॉप लॉस। और अगर रिवर्स नहीं करता है, नीचे की तरफ ही आता है, तो यहाँ हम अपना टारगेट बुक करेंगे, ठीक है। ये है राइजिंग वेज पैटर्न। अगला पैटर्न देख लेते हैं, ये वाली पैटर्न है, ठीक है। इसको हम कहते हैं बुलिश रेक्टेंगल। देखिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर एक रेंज में आ जाता है, ठीक है, एक रेंज में आ जाता है। अब रेंज में आने के बाद फिर ये अप की तरफ ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हम करेंगे एंट्री। अगर रिवर्स कर जाता है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा हमारा, ठीक है। अगर रिवर्स नहीं करता है, हमारे फेवर में ऊपर की तरफ जाता है, तो हम यहाँ पे टारगेट बुक करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आप देखें, ऊपर में हमने डिस्कस किया था। सपोर्ट रेजिस्टेंस में अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर करता हूँ, ठीक है। इसमें हम सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी तक जिक्र नहीं किया, कहाँ पे कैसा, थोड़ी देर में मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ इसमें इस पैटर्न में कहाँ पे है, ठीक है। अब हम अगला पैटर्न देख लेते हैं हमारा, ये बुलिश रेक्टेंगल समझ में आ गया। बुलिश इसलिए क्योंकि अब की तरफ बुल मार्केट है, ऊपर बढ़ रहा है मार्केट, बुलिश है, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ ये ब्रेक किया, यहाँ से ब्रेक किया तो हमने एंट्री किया, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस, यहाँ पे हमारा टारगेट। तो ये बुलिश रेक्टेंगल है। अब बुलिश रेक्टेंगल का अपोजिट क्या होगा, बेयरिश रेक्टेंगल। तो बेयरिश रेक्टेंगल देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे है, देखिए ये मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है मतलब बेयरिश है। तो ये देखिए एक रेंज में ये फंस गया, ठीक है। अगर ये इस रेंज में ट्रेड करने लग गया और जब ये नीचे की तरफ इस रेंज को ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम करेंगे एंट्री, ठीक है। ये रिवर्स कर जाता है तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस, जहाँ हम छोटा सा लॉस बुक करेंगे। अगर ये हमारे फेवर में आने लगता है तो हम यहाँ पे करेंगे टारगेट बुक, ठीक है। ये हो गया हमारा बेयरिश रेक्टेंगल। चलिए अब आगे देखते हैं हमारा कौन सा अगला पैटर्न है। अगला पैटर्न हमको दिख रहा है असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। देखिए इसमें और इसमें अंतर है, देखिए डिफरेंस है। देखिए ये जो है डाउन की तरफ आ रहा है, लेकिन ये जो है एक फ्लैट है, ठीक है। ये जो है अप की तरफ जा रहा है, लेकिन ये वाली फ्लैट है।
है ना। इसमें ये भी डाउन की तरफ आ रहा है, इसमें ये भी डाउन की तरफ ही आ रहा है। तो ये फॉलिंग वेज है और ये असेंडिंग ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं। ये मार्केट अप की तरफ जा रहा है, बुलिश है, ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर एक रेंज में ट्रेड करने लगता है। फिर जब इस रेंज को ब्रेक करता है अप की साइड, तब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। अगर कहीं रिवर्स कर जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस एग्जिट कर देंगे, लॉस बुक कर लेंगे। अगर ये हमारे फेवर में चलता है तो हम यहाँ पे टारगेट बुक करेंगे, ठीक है। अब असेंडिंग ट्रायंगल का अपोजिट क्या होगा, डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल भी देख लेते हैं। डिसेंडिंग ट्रायंगल देखिए, मार्केट बेरिश मोड में बेरिश है, गिरते हुए आ रहा है, ठीक है। फिर एक हाई लगा है, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो। देखिए इस रेंज में फंस गया है, इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इसमें देखिए ये डाउन की तरफ ही ट्रेंड लाइन है और देखिए ये फ्लैट है, ठीक है। दोनों डिफरेंस है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी ऊपर की तरफ ही जा रहा है, और ये नीचे की तरफ आ रहा है, और लेकिन ये जो है फ्लैट है, ठीक है। ये नीचे की तरफ आ रहा है और ये फ्लैट है। देखिए इस लेवल को जब ब्रेक करेगा, ठीक है, मार्केट इस रेंज से जब ब्रेक करेगा, इस लेवल से ब्रेक करेगा तो हम एंट्री करेंगे। रिवर्स कर जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस, और नीचे आ जाता है हमारे फेवर में तो हम अपना टारगेट बुक करेंगे, ओके। तो ये हमने लगभग सभी पैटर्न्स हमने समझ लिया है। अब इसमें हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस इसमें हमको मिलेगा, देखिए ये जो भी लाइन हमने ड्रॉ किया है, ये जो भी लाइन हमने ड्रॉ किया है, ठीक है, जो ऊपर साइड का लाइन है सभी पैटर्न्स में, जो ऊपर साइड का लाइन है वो रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, नीचे की तरफ पुश करना। देखिए ये जो लाइन है रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये मार्केट जब ऊपर गया तो ये रेजिस्टेंस है, तो ये क्या करेगा, नीचे की तरफ पुश करेगा तो मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक है। अब ये जो लाइन है रेजिस्टेंस है और नीचे वाला लाइन जो है वो सपोर्ट है, ठीक है। तो सपोर्ट का काम क्या होता है, सपोर्ट करना, नीचे से ऊपर की ओर उछालना, ठीक है। इसलिए देखिए मार्केट जब भी सपोर्ट में आया है ये ऊपर की तरफ उछला हुआ है, ठीक है। फिर से रेजिस्टेंस ने पुश किया नीचे की तरफ, फिर से नीचे आया मार्केट, लेकिन जब सपोर्ट ने फिर से सपोर्ट दिया तो यहाँ पे फिर से मार्केट ऊपर की ओर उछला हुआ है, ठीक है। तो जब ये इस रेंज में सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, अगर ये कहीं नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, ठीक है, नीचे की तरफ आ जाता है, तो अगली बार जब मार्केट यहाँ पे वापस आएगा तो ये जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब भी कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक कर जाता है तो सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस बनेगा, ये नीचे की तरफ पुश करेगा, और अगर कहीं ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर जाता है फिर ये यहाँ नीचे में आता है तो ये जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, फिर ये ऊपर की ओर उछालने का काम करेगा, ठीक है। आई होप मैं क्लियर कर पा रहा हूँ। देखिए ये मार्केट जो है ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस का काम मैंने आपको बताया कि नीचे की तरफ पुश करना, नीचे गिराना, ठीक है। सपोर्ट का काम मैंने बताया, सपोर्ट देता है, ऊपर की तरफ उछालने का काम करता है, ठीक है। तो जब भी इसको काफ़ी सारा हो गया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा सपोर्ट। जब अगर मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करता है, फिर जब भी यहाँ इस लेवल पे आएगा तो ये रेजिस्टेंस की काम करेगा, ये फिर से ये पुश करेगा, नीचे गिराने का काम करेगा। अगर कहीं मार्केट अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है और फिर वापस यहाँ पे आता है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ से ये ऊपर की तरफ उछालने का काम करेगा, ठीक है। जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो जब रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो वो सपोर्ट बन जाएगा, और अगर सपोर्ट ब्रेक होगा तो वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा। तो इससे इसकी ही बेरिश रेक्टेंगल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हमने सभी जो भी लाइन हमने ड्रॉ किया है इसको हमने ट्रेंड लाइन बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको चार्ट में बताऊँगा। जो भी लाइनें हैं, ठीक है, वो नीचे की लाइन जो है वो सपोर्ट है और ऊपर की लाइन जो है वो रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है,
ये भी रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, ये भी रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। जितने भी हमने ये लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ऊपर वाली लाइन हमेशा रेजिस्टेंस रहता है, नीचे वाला लाइन जो है हमेशा सपोर्ट रहता है, ठीक है। ये वाली लाइन जो है वो रेजिस्टेंस रहता है और ये वाली लाइन जो है वो सपोर्ट है। ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे हम देखते हैं, इसमें तो नहीं है कोई लाइन ड्रॉ, ठीक है, सिर्फ एक ही साइड है जो नेक लाइन दिख रहा है, ठीक है। ये जो नेक लाइन है ये सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। अब ये जब ये जो है सपोर्ट है, जब क्योंकि देखिए यहाँ से जब मार्केट ये जब मूव किया, यहाँ वापस आया, तो यहाँ पे ये सपोर्ट लेके फिर से ऊपर उछला, फिर से ये अगेन यहाँ पे आया, फिर ये मार्केट यहाँ से उछाल दिया सपोर्ट लेकर के, फिर जब आया तब यहाँ पे अगर कहीं ये ब्रेक कर जाता है तो ये अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, फिर ये यहाँ से नीचे पुश करने का काम करेगा, ठीक है। सेम वैसा ही, ठीक है। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर में मार्केट देखिए ये नीचे की तरफ आया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, लेकिन देखिए अपने सेम लेवल से ही ये नीचे आ गया, फिर से ऊपर गया, अब ये अपना रेजिस्टेंस में है, ठीक है अभी, ठीक है, क्योंकि लाइन जो है ऊपर में है, मार्केट अभी नीचे से जा रहा है, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसमें लाइन नीचे में था, मार्केट ऊपर की तरफ से आ रहा था, तो ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। यहाँ भी थोड़ा समझिए, ये जब चार्ट में हम देखेंगे तो सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ ब्रेक करेगा तो फिर जब अगर ये रिवर्स आ जाता है तो ये फिर सपोर्ट का काम करेगा, फिर ये ऊपर उछालने का काम करेगा। इसमें तो क्लियर है, ये ऊपर वाला लाइन रेजिस्टेंस है, नीचे वाला लाइन सपोर्ट है, ठीक है। हाँ, अभी इसमें हम देख लेते हैं, ये ऊपर वाला लाइन रेजिस्टेंस है, नीचे वाला लाइन सपोर्ट है। अब इसमें हम देख लेते हैं, ये वाली लाइन जो है देखिए सेम जगह, डबल टॉप, ठीक है, सेम जगह है, ठीक है। तो ये ऊपर में लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्यों? क्योंकि सेम जगह से ही ये देखिए एक बार गया, वहाँ से नीचे आया, जब सेकंड टाइम यहाँ पे गया तो यहाँ से नीचे आया था, तो यहाँ से फिर नीचे आएगा, तो ये बन जाएगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का काम नीचे पुश करना होता है, तो नीचे जहाँ से भी पुश हो रहा है, चार्ट में हम देखेंगे नीचे जहाँ से भी पुश हो रहा है वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, और नीचे से अगर ऊपर की ओर उछल रहा है तो वो सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। वैसे ही इसमें हम देखते हैं, ये गया फिर नीचे आया, सेम जगह से ये अब यहाँ से फिर से उछल रहा है, तो ये सपोर्ट का काम कर रहा है। ये वाला लाइन हम ड्रॉ कर देंगे तो यहाँ पे सपोर्ट बन जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये डाउन की साइड आया है, ठीक है। चलिए अब हम चार्ट में चलते हैं, सभी चीज़ें चार्ट में ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और हमने आपके लिए स्टॉक्स भी लाया है, वो भी हमको अभी डिस्कस करना है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। चलते हैं सीधा चार्ट में। हम टाइम फ्रेम भी पढ़ेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 1 मिनट का टाइम है, ये 3 मिनट का है, 5 मिनट का, 15 मिनट का, 30 मिनट का, 1 आवर का, 1 डे का, 1 वीक का, 1 मंथ का, ठीक है। हम टाइम फ्रेम भी पढ़ेंगे, इस अलग अलग टाइम फ्रेम में हम चार्ट्स को कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। हम अलग अलग टाइम फ्रेम में भी देखेंगे अभी, ठीक है। ये जो डेली टाइम फ्रेम में देखिए यहाँ पे लिखा है 1 डी, ठीक है। यहाँ पे भी डी जो हाईलाइट है, ठीक है, 1 डी मतलब हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं, देखिए ये क्या पैटर्न जैसा दिख रहा है। यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, चाहे ऐसे ड्रॉ करें, चाहे हम एक ट्रेंड लाइन ही ड्रॉ करें। जैसे हम इसमें भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे एक लाइन ड्रॉ ऐसे कर देते हैं, ठीक है। इसका हम
शिफ्ट कर देते हैं। अगर देखिए अभी हमको वही पैटर्न दिखने लग गया है। कौन सा? देखिए ये वाली राइजिंग वेज, चलिए हम देख लेते हैं हमको कौन सा पैटर्न दिख रहा है। ये वाली दिख रही है असेंडिंग ट्रायंगल, है ना। असेंडिंग ट्रायंगल हमको दिख रही है वो चार्ट जो है। अभी देखिए यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल जैसे दिख रही है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है फ्लैट है, लेकिन ये वाली लाइन जो है अप की साइड जा रही है। तो ये और ये देखिए यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं अगर, तो ये देखिए क्या हो रहा है, अप के साइड ऊपर की साइड गया मार्केट, फिर एक रेंज में फंस गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर इस लाइन को ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, एंट्री। यहाँ पे हमारा एंट्री हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं नीचे जाता है तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर ऊपर की ओर जाता है तो ऊपर में हम लेंगे अपना टारगेट। देखिए यहाँ से गया ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, एक रेंज में फंसा, फिर ये गया ऊपर की ओर। अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी। अगर रिवर्स कर जाता है तो हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ले लेंगे, और अगर हमारे फेवर में जाता है तो हम इधर अपना टारगेट बुक करेंगे। ओके, हम देखते हैं आगे, और भी हमको अलग अलग पैटर्न्स हमको समझना है। आगे देखते हैं। ये हमने डेली टाइम फ्रेम में देखा है, हमें छोटे टाइम फ्रेम भी देखेंगे। ठीक है, देखिए ये जो कैंडल, ये जो स्टॉक्स है, ये बजाज फाइनेंस का स्टॉक है। ठीक है, बजाज फाइनेंस का स्टॉक है। ऐसे तो हमको सिर्फ एक ही दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, जिससे हमको और भी स्टॉक्स, मतलब और भी पैटर्न्स देखने को और समझने को मिले। इसको हम थोड़ी देर हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, लगभग हेड एंड शोल्डर जैसा दिख रहा है। ये गया हाई बनाया, फिर नीचे, फिर ये गया हाई। ठीक है, फिर ये लो, फिर ये गया हाई, फिर ये लो। ठीक है, अब ये बन गया क्या, नेक लाइन। ठीक है, ऐसा ही था ना, हमने देखा था ना हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न, ये ऊपर की ओर गया, फिर नीचे लो बनाया, फिर ऊपर गया, फिर लो आया, फिर ऊपर गया, फिर लो आया। ठीक है, अब इस जगह को ब्रेक करता है तो हमने क्या पीछे समझा था, यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। ठीक है, यहाँ ऊपर हमारा एसएल रहेगा, और ये नीचे हमारा क्या रहेगा, टारगेट रहेगा। हमने यही समझा आगे पीछे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, देखते हैं आगे और हमको कौन सा पैटर्न देखने को मिल रहा है। हमको ऐसे देखना है, हम चार्ट देखते देखते आपको दिखने लग जाएगा कि ये कौन सा पैटर्न में बन रहा है, कौन से पैटर्न ड्रॉ कर रहा है मार्केट। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हमको और कोई से पैटर्न दिख रहे हैं क्या। देखिए आपको एग्जैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस या एग्जैक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं दिखेगा, कभी दिखेगा कभी नहीं दिखेगा। हमको देखना है, उसको ड्रॉ कर करके देखना है कि हमको क्या पैटर्न बनाता हुआ ये दिख रहा है। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये एक लो है, एक लो यहाँ बनाया है, एक लो यहाँ बनाया है। ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे एक नेक लाइन ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, जब इस नेक लाइन को ब्रेक करेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे, हमने पीछे पढ़ा है। और अगर कहीं रिवर्स कर जाता है तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लेंगे। माफ कीजिएगा।
यहाँ से ये ऊपर की ओर अगर चलता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टारगेट बुक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, डबल बॉटम पैटर्न मिल गया। ठीक है, और यही हमारा क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इसी लेवल से एक बार आया, फिर उछला, फिर नीचे आया, फिर से उछला। ठीक है, हमारा सपोर्ट का भी काम कर गया। ठीक है, और ये हमारा डबल बॉटम भी बन गया। क्या बन गया, डबल बॉटम। देखिए, आपको ऐसे देखना है और अपने को ड्रॉ करके देखना है कि कौन सा पैटर्न्स बना रही है। ठीक है, तो ये बना दिया क्या, डबल बॉटम। ठीक, हमको डबल बॉटम पैटर्न भी देखने को मिल गया। अब चलिए देखते हैं आगे हमको और कौन सा पैटर्न देखने को मिलता है। ये हम देख रहे हैं अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में। ठीक है, देखिए ये जो एक एक कैंडल है, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। इसको थोड़ा हम और जूम कर देते हैं तो हमको और ही अच्छे से देखने को मिलेगा, समझ में आएगा कि कौन सा पैटर्न बना रहे हैं। चलिए देखते हैं, हम पीछे की तरफ चलते हैं जिधर हमको थोड़ा सा ज़्यादा एग्जाम्पल मिले, ज़्यादा हमको पैटर्न्स मिले। ठीक है, मार्केट हर समय पैटर्न्स नहीं बनाता रहता है, मार्केट कई तरीके से काम करता है, लेकिन हमको अपना पैटर्न्स ढूंढना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमको कौन सा पैटर्न देखने को मिल रहा है। देखिए, अगर ये वाली लाइन अगर आप ड्रॉ करते हैं ना, ये वाली, जैसे यहाँ से भी हम ये वाली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। ठीक, यहाँ से हम ये ऊपर की लाइन भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये वाली लाइन को देखिए, हम यहाँ से ये ऐसे नीचे की तरफ, अभी हमको कौन सा लाइन दिख रहा है। ठीक है, कौन सा पैटर्न जैसे हमको मिल रहा है, ये हमको दिख रहा है राइजिंग वेज। ठीक है, अब देखिए इसमें हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, हमने ऐसा एग्जांपल हमने देखा है पीछे पैटर्न्स। देखिए नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, फिर एक रेंज में गया, ठीक है, और फिर जब ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, ठीक है, ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, तब यहाँ पे हमारी क्या होगी, एंट्री। और अगर ये रिवर्स कर जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। ठीक है, और अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट होगा यहाँ पे। ठीक है, लगभग हमको टारगेट दे दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, राइजिंग वेज। ये हो गया राइजिंग वेज पैटर्न। ठीक है, यहाँ से नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर फाइनली यहाँ पे ब्रेक किया, हमने किया यहाँ पे एंट्री, और यहाँ पे हमने ले लिया अपना टारगेट बुक, प्रॉफिट ले लिया हमने। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था यहाँ, अगर मार्केट रिवर्स हो जाता तो यहाँ पे हमारा एसएल था। ठीक है, तो इस तरह से हमको अपना चार्ट्स में हमको अपना पैटर्न्स ढूंढना है। ठीक है, ये हमको दिखा। देखिए यहाँ पे फिर से वही चीज़ें हमको देखने को मिली। ये देखिए फिर से सेम राइजिंग वेज। ये देखिए, जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे ना तो आपको सब दिखने लग जाएगा, धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए फिर से हमको राइजिंग वेज हमको देखने को मिल गया। ये मार्केट ऊपर की तरफ से नीचे गिरते हुए आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर,
फिर नीचे, और फिर ये फाइनली यहाँ पे ब्रेक कर दिया। हमारे यहाँ पे हो गई एंट्री, ठीक है। हमारा एसएल हो गया ऊपर की तरफ, और कहीं मार्केट ये रिवर्स होता तब हमको एसएल, लेकिन ये तो हमको टारगेट दे दिया है, तो हमको यहाँ पे मिल गया हमारा टारगेट, ठीक है फ्रेंड्स। तो बाकी के पैटर्न्स आपको ढूंढने हैं, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब हम चलते हैं हमारे स्टॉक्स के ऊपर, जो काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं जिसको आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, और साथ ही साथ उसको वॉच करते रहिएगा। जब हम बताएंगे, मैं अभी उसको बता देता हूँ उसमें कि कौन सा लेवल बाई करने के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो लेवल आते ही आप एक बार उसमें बाई करने का सोच सकते हैं। तो हम अपना स्टॉक्स भी डिस्कस कर लेते हैं। बाकी के पैटर्न्स आपको खुद ढूंढने हैं, मार्केट को देखना है, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिस भी करनी है तो आप किस में करनी है, तो जैसे tradingview.com है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। TradingView साइट है, ठीक है। इस साइट्स में आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। इस साइट्स में आप जाएंगे और चार्ट, जैसे मैं आपको एक ओपन करके दिखाई देता हूँ, ठीक है। ये आ गया TradingView, ये आप खुलेगा, यहाँ से आप ट्रैक ऑल में क्लिक करिएगा, ठीक है। यहाँ से आप प्रोडक्ट में जाइएगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा सुपर चार्ट। तो यहाँ से आप सुपर चार्ट में जाइएगा तो आपको एक नया आपको चार्ट्स दिखने चालू हो जाएंगे। तो आप इसमें सर्च करिएगा, कोई भी कंपनी, जैसे बजाज कंपनी है, रिलायंस है, मारुति सुजुकी है, अल्ट्राटेक सीमेंट, अलग अलग कंपनी है। तो ये सब कंपनी को आप सर्च कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। टाइप कीजिएगा तो फिर वो भी कंपनीज आ जाएगा, और उसमें आप ये सब जो मैंने पैटर्न्स बताया है वो आपको उसमें सर्च करना है, और पैटर्न्स ढूंढना है, ड्रॉ करना है, देखना है, समझना है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने स्टॉक्स के ऊपर। जो स्टॉक्स हमको डिस्कस करना है, तो हमारा पहला स्टॉक है ट्रेंड। इसको हम कर देते हैं डेली टाइम फ्रेम में। हमारा पहला स्टॉक है ट्रेंड। देखिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है, अप मूव है, काफ़ी दिनों से अप डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे 2024 में देखिए तो ये लगभग कितनी प्राइस में चल रहा है, तो मतलब चल रहा था ये 3000 रुपये में चल रहा था 2024 की स्टार्टिंग में, जनवरी में। अभी चल रहा है सितंबर, ठीक है, और ये चल रहा है अभी 7000, मतलब आपको 4000 पॉइंट का मूव मिल चुका है, ठीक है। अप ट्रेंड है, ठीक है। स्टॉक का नाम है ट्रेंड। तो इसको हम बाई कब कर सकते हैं, जब ये रिवर्स होकर के यहाँ पे आएगा। ये लाइन क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ये 50 EMA है। 50 EMA भी क्या है ये हम बताएंगे कैसे ड्रॉ करते हैं। ये एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर पे भी एक वीडियो बनेगा, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ठीक है। ये एक 50 EMA है, हमको इस वेट करना है जब मार्केट की करेक्शन होकर के नीचे आएगा। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। जब करेक्शन होकर के जब इस लाइन के पास आएगा तो हम यहाँ पे एक बार बाई करने का सोच सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है, आपको थोड़ा सा इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करिएगा, उसको वॉच करते रहिएगा। जब ये नीचे आएगा तब आपको बाई करने का एक बार सोच सकते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा देखिए बहुत पहले से काफ़ी अच्छा मूव दे रहा है। देखिए 2023 में तो 1300 रुपये है। वाह, इतना अच्छा स्टॉक तो जैकपॉट लगा देगा। चलिए हम अगले स्टॉक पर चलते हैं, PGL। देखिए ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है, ये 600 रुपये की स्टॉक है, ठीक है। वो तो 7000 का था, प्राइस थोड़ा बड़ा था, लेकिन ठीक है, स्टॉक अच्छे हैं तो प्राइस भी अच्छे रहेंगे, ठीक है। PGL इलेक्ट्रोप्लास्ट है, ठीक है। देखते हैं इसको क्या है। ये भी काफ़ी अप ट्रेंड में काफ़ी दिनों से, देखिए ये तो 2023 में तो 100 रुपये का था, और अभी देखिए 600 रुपये का हो गया है। कितने दिनों में, 1 साल 8 महीने 9 महीने 18 महीने में 100 रुपये की चीज़ 600 रुपये हो गया है।
इतना अच्छा रिटर्न कौन सा स्टॉक्स देगा। इसमें हम क्या कहाँ पे खरीद सकते हैं, देखते हैं। ये जो है अप मूव है, जब ये रिटर्न जब यहाँ पे रिवर्स होगा, मार्केट करेक्शन में आएगा इस जगह पे, ठीक है 50 EM में, तब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे बाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ से फिर से एक बार ये बाउंस ऊपर की तरफ ले सकता है। ठीक है, देख लेते हैं। एक स्टॉक और है हमारे पास, FDC। देखिए ये भी छोटे अमाउंट का है, 570 रुपये का है, 571। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है। देखिए ये अप की तरफ ही डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ये 50 EM में है। अब यहाँ हम कहाँ पे बाय कर सकते हैं इसको, हम जब ये 50 EM के पास आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख रहा है, सपोर्ट वाली पैटर्न। हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं इसमें, यहाँ से रहेगा। जब ये लाइन ड्रॉ करेंगे आप, इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन, जो हमने ड्रॉ किया है। जब ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ कैंडल्स कटेंगे, कुछ कैंडल्स टच होगा। तो हमको मैक्सिमम कैंडल्स टच करने हैं। जैसे यहाँ पे टच हुआ लगभग, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, कितने जगह हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, और ये तो क्रॉस करके फिर से अब ऊपर की तरफ चला गया। तो हमको ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इससे हमको पता चलता है कि मार्केट कहाँ से सपोर्ट ले रहा है, कहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ से एक ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अभी देखेंगे तो यहाँ से करेक्शन हो सकता है। ठीक है, देखिए क्योंकि यहाँ से नीचे आया, ठीक है, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर से धीरे धीरे करके फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसे वहीं पे रेजिस्टेंस के पास गया है। अब फिर से ये नीचे की तरफ आ सकता है। रेजिस्टेंस क्या है मैं बताया था आपको। ठीक है, रेजिस्टेंस नीचे की तरफ पुश करता है ना, और सपोर्ट क्या है, ऊपर की तरफ उछालता है। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला लाइन है वो सपोर्ट है। ठीक है, ये ऊपर वाली लाइन जो है वो रेजिस्टेंस है। सपोर्ट रेजिस्टेंस में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिससे आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाए। इसमें मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा बता नहीं पा रहा हूँ, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है और इसको बड़ा नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक FDC स्टॉक्स है, इसमें हमको बाई करना है। यहाँ जब ये करेक्ट होकर के आएगा, ठीक है 50 EM के पास, तब ये फिर से ऊपर की तरफ उछाल मार सकता है। तो यहाँ पे हमको बाई करने का सोचना है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर से नए टॉपिक में चर्चा करेंगे। ठीक है, आप बताइए आपको कौन से टॉपिक में वीडियो चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।